हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते भारत। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त हो। स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पे। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपको सिखाने और समझाने का काम कर रहा हूँ गणित को। देखो दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, अपने बैच स्टार्ट कर रखा था 0 to 9। उसके अंदर अपने रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक अब उठा रखा था और लगभग 3 क्लासेस रेशो एंड प्रोपोर्शन की हमने डाल दी हैं। उस पर आपका अच्छा फीडबैक मिला, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका मैं हार्दिक आभार करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। तो देखो दोस्तों, आज जो हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं और एग्ज़ाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपने पूरा रेशो एंड प्रोपोर्शन है, चाहे मेरा पूरा बैच ले लिया, आपने पूरा बैच जो वो निःशुल्क है, अगर एक बार दिल से लगा लिया ना, तो आपको दिल और दिमाग में मैथ होगा, मैथ से मोहब्बत होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम आज स्टार्ट करें रेशो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, कई बार क्या होता है, आपको अनुपात दे दिया जाता है, आपको रेशो दे दिया जाता है और आपको नया रेशो दे पूछ लेते हैं, नया रेशो भी दे देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि ए और बी का अनुपात है वो 5:7 है। ए और बी है, उनका अनुपात है वो 5:7 है। ठीक है, अगर उनको 4800 रुपये बढ़ा दिया जाए, अगर इनमें 4800 रुपये बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो जो नया अनुपात प्राप्त होता है वो आपके पास 9:11 प्राप्त होता है। तो बताओ प्रारंभिक होगा उनकी वैल्यू क्या होगी? बताइए प्रारंभिक ए और बी की वैल्यू क्या होगी? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिर्फ एक टेक्निक है, उसका यूज़ करना है आपको। इसने बोला है कि पहले 5:7 में आपको बांटा गया है। अगर 4800 रुपये बढ़ा दिया जाए, कितना? 4800 रुपये बढ़ा दिया जाए तो आपके पास 9:11 प्राप्त होता है। तो बताओ आपके पास स्टार्टिंग के अंदर कितने रुपए थे? ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले इनका देखना है, रेशो का गैप देखना है। क्या देखना है? रेशो का गैप देखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, रेशो का गैप देखना है। रेशो का गैप है वो कितना है? अगर मैं इस रेशो की गैप की बात करता हूँ तो मेरे पास कितना है गैप? 2 है। अगर यहाँ भी कितने हैं गैप? 2 है। ठीक है, क्योंकि 5 से 7 हुआ है तो 2 है, 9 से 11 हुआ है तो कितना है? 2 है। और यहाँ से कितना है गैप? 4 है, क्योंकि 5 से कितना हुआ है? 9 हुआ है तो कितना गैप है? 4। और 7 से 11 हुआ है, इसका भी गैप कितना है? 4 है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हर जगह गैप क्या है? समान है। अगर आपका रेशियो का गैप इक्वल हो, क्या हो? इक्वल हो, तब आपको कौन सी आइडेंटिटी लगाना है, ये चीज़ समझना है। तो कौन सा लगाना है? यही देखो, रेशो का अगर गैप इक्वल हो, रेशो का सबसे पहले रेशो का गैप देखोगे। अगर आपको रेशो का गैप इक्वल मिल जाए, अगर आपको रेशो का गैप इक्वल मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर कितना बढ़ा है? 4। यहाँ पर कितना बढ़ा है? 4। अगर यहाँ पर 4 बढ़ा है और वैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4800 रुपये बढ़ा है, तो आपके पास 4 का मान कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 4800 आ गया। तो 1 का मान कितना आ गया? 12 चौका 48, यानी 1 का मान मेरे पास आ गया 1200। 1 यूनिट का मान मेरे पास 1200 आ गया। अगर 1 यूनिट का मान 1200 आ गया तो 5 यूनिट है, 5 यूनिट का मान आपके पास कितना आ गया? 6000 आ गया। और 7 यूनिट का मान कितना आ गया? 8400 आ गया। कितना आ गया भाई? 8400। यही क्वेश्चन था कि बताइए आरंभिक में उनके पास कितने रुपए थे? तो उनके पास कितना था? 6000 था। और बी के पास कितना था? 84 रुपये, 100 रुपये था। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ दोनों ए और बी के पास कितना रुपया था, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। आपको हर संभव उस प्रयास के लिए आपको तत्पर तैयार रहना होगा। ठीक है, ए और बी, ए और बी में क्या है भाई? 6000 प्लस में 84, तो 8 × 14 और 400, ये यानी आंसर कितना आ जाएगा? 14400 रुपये। तो उस दोनों के पास पहले स्टार्टिंग के अंदर मालिक के पास कितने रुपए थे? 14400 रुपये थे। क्या ये क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में बैठा है? किसी को कोई दुख तकलीफ है क्या? किसी को कोई दुख तकलीफ तो नहीं है ना? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब मोहित कह रहा है, सोनू कह रहा है, मोनू कह रहा है कि सर अगर गैप ना इक्वल हो तो, अरे कोई बात को नहीं भाई, डटो डटो, एक बार रुको। ठीक है, वो भी बताएंगे। ठीक है, देखो ये मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा। अगर आपका रेशियो का गैप इक्वल ना हो तो क्या करना है? देखिए इस क्वेश्चन को।
ए और बी है वो आपको 4:7 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 4:7 दे रखा है। ठीक है, अगर 2000 रुपये बढ़ा दिए, कितने रुपए बढ़ा दिए भाई? 2000 रुपये बढ़ा दिए, 2000 रुपये बढ़ा दिए, 2000 रुपये बढ़ा दिए तो 3:5 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? 3:5 प्राप्त हो जाता है। देखो कितने रुपए बढ़ा दिए? 2000, तो प्राप्त क्या होता है? 3:5। सबसे पहले इनका रेशो का गैप देखो, इसका रेशो का गैप कितना आया है भाई? 3 आया है। इसका रेशो का गैप कितना आया है? 2 आया है। ठीक है, यहाँ पर कितना आया है? 4 से 3 हुआ है तो 1 माइनस हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? 7 से क्या हुआ है? 5 हुआ है तो -2 है। कहीं भी रेशो का गैप इक्वल नहीं है। क्या नज़र आ रहा है क्या आपको? कहीं भी रेशो का गैप इक्वल नहीं है। अगर आपका रेशो का गैप इक्वल नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रेशो का गैप है वो इक्वल करोगे दोस्तों। क्या करोगे? रेशो का गैप है वो आप इक्वल करोगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों बताता हूँ एक बार, यहाँ पर कितना है? 3, यहाँ पर कितना है? 2। पहले सॉरी, पहली चीज़ तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना आया? 6 आया। कितना आया? 6। अगर आपका एलसीएम 6 आ गया तो आप क्या करो, जो ए और बी है इनका आपको दे रखा है कि 4:7 है, बाद में कितना हो जाता है? 3:5 है। अगर मैंने आपका इन दोनों 3 और 2 का मैंने ले लिया एलसीएम, एलसीएम ले लिया मतलब 6 आया। 6 आया तो इसको 3 तो इसके पास ऑलरेडी है, यानी इसको 6 होने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो आप इसको क्या कर दो भाई? 2 से गुणा कर दोगे, हाँ या ना? ठीक है, इसको 6 होने के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए। कितने चाहिए? 3। तो आप इसको कितने से गुणा कर दोगे? 3 से गुणा कर दोगे। ठीक है, इसको कितने से गुणा कर दोगे? 3 से। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो ये। अदरवाइज आपको एलसीएम लेने में दिक्कत आती है और एलसीएम ना ले सकते हो आप, तो आप इसको देखो, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो ये संख्या वाला इसको दे दो और ये वाला इसको दे दो। ठीक है, यानी इसको 3 तो है ही, ये 2 इसको और दे दो तो कितना हो जाएगा? 3 दूना में 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई? 3 इसको दे दो, यानी 2 3 6, यानी इसको भी आप 6 से गुणा कर दो और इसको भी आप क्या कर दो? 6 से गुणा कर दो। ठीक है, समझ में आया? अब देखते हैं, अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो 4 दूने कितने हो जाते हैं? 8, और 7 दूने कितने हो जाते हैं भाई? 14। समझ में आया बात? ठीक है, 3 तिये कितने हो जाते हैं? 9, और 5 तिया कितने हो जाती हैं? 15। मैंने गुणा कर दी मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे पास क्या बन गया? अनुपात है 8:14, 9:15। अब देखो अंतर है, इसका अंतर कितना है? अब 8 में 6 जोड़ा तभी तो 14 आएगा, 9 में 6 जोड़ा तभी तो 15 आएगा। तो यहाँ भी अंतर कितना है? 6 का, और यहाँ भी अंतर कितने का है? आपका 6 का है दोस्तों। ठीक है, अब 8 से 9 हुआ है, इसका अंतर क्या है? 1 प्लस हुआ है। 14 से 15 हुआ है, 1 प्लस हुआ है, यानी प्रत्येक जगह आपका अंतर क्या है? समान है। अगर प्रत्येक जगह आपका अंतर समान है, रेशियो आपका इक्वल है, तो मैंने अभी अभी एक आपको कंसेप्ट समझा के गया हूँ, उस कंसेप्ट को आप अप्लाई करो। यानी 14 से 15 हुआ है, यानी कितना बड़ा है भाई? 1 बड़ा है। कितना बड़ा है? 1। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2000 रुपये बढ़ते हैं, यानी 1 का मान आपके पास कितना आ गया? 2000। अगर 1 का मान 2000 है तो आपकी स्टार्टिंग के अंदर ए और बी है, उनका अनुपात 8:14 है, तो आप क्या कर दो? 8 दूनी यानी 16 के हो जाएगा, और 14 दूना 28, यानी आपका बी का मान है वो 28 के हो जाएगा। अगर जोड़ने का पूछे तो आप a प्लस में b को जोड़ सकते हो, अगर माइनस पूछे तो a माइनस b भी कर सकते हो। आगे तो जो भी आपसे पूछे वो आप बता सकते हो। तो यही क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए कि a प्लस बी कितना होगा और a माइनस बी आपका कितना होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया होगा? भी रेशियो का गैप इक्वल ना होना, तभी आप इनको क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, इन दोनों का गैप देखना है दोस्तों, और गैप देख के आपको एलसीएम लेना है, जिसकी कमी हो रही है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप एलसीएम ना लो ना तो इसका 2 है ना, इसके साथ कर दो, ये 3 है इसके साथ दे दो। ठीक है, तो रेशियो का गैप है वो इक्वल हो जाएगा, और इक्वल होने के बाद में तो आप उस क्वेश्चन को चने चबा ही दोगे ना, हाँ या ना दोस्तों? बिल्कुल सही बात बोली है ना मैंने? ठीक है,
देखो मेरा प्रॉमिस तोड़ मत देना, पिंकी वाला प्रॉमिस है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन अब की बार होने चाहिए, आपसे अनुपात समानुपात में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो था कंसेप्ट दोस्तों, ठीक है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, इस प्रकार का क्वेश्चन कर लेता हूँ जिसका रेशियो का गैप इक्वल ना हो। ताकि रेशियो का गैप इक्वल ना हो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी तो लगेगी और साथ में एक नया कंसेप्ट भी आप साथ में सीख रहे हो ना, तो वही क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है। किस अनुपात में है भाई? 4:9 में है। ये लो भाई 4:9 में है ए और बी, ठीक है। इसने बोला दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है भाई? प्लस में 12 की वृद्धि हो जाती है, 12 की वृद्धि हो जाती है। तो अनुपात 11:21 हो जाता है। अनुपात क्या हो जाता है भाई? 11:21 हो जाता है। तो बताओ मूल संख्या का योग क्या है? दोस्तों मैंने बोला था ना आपको भी ए प्लस में बी भी पूछ सकता है। अब की बार वही बोल दिया कि मूल संख्याओं का योग बताओ। कई बार एग्जामिनर आपको मूल संख्याओं का योग बोल देता है, अंतर बोल देता है, उसकी वैल्यू बोल देता है, लेकिन आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रखा है। आपने क्या कर रखा है? क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रखा है। तो देखिए अब सबसे पहले गैप देखो इसको, इसका गैप कितने का आ रहा है? 5 का। इसका गैप कितने का आ रहा है? 10 का। तो मेरे प्यारे लाडलो, मैंने आपको बोला था एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। 5 और 10 का एलसीएम कितना आया भाई? जी हाँ 10 ही आएगा। बिल्कुल आपने सही बोला, 10 ही आएगा। तो इसका एलसीएम 10 आया। तो इसको 10 करने के लिए कितनी खुराक की जरूरत है? 2 खुराक की जरूरत है, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 उत्पन्न हो जाता है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको कितने से करना है? ऑलरेडी 10 है, अबे इसको तो 1 से ही गुणा करना है। इसको कितने से गुणा करना है? 1 से ही गुणा करना है। तो इसको आप 1 से करिए, तो आपके पास ए और बी है। इसको 2 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। इसको आप 1 से करोगे 11 और इसको कितने से करोगे? 21। तो ये आपके पास बन जाएगा। अब कोई सोच रहा है कि सर क्या हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हो? आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो भी आपके क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको 10 दे दो, इसको क्या दे दो? 5 दे दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो इनका गैप कितना है भाई? 10 है। इनका गैप कितना है? 10 है। कोई दिक्कत भाई? 18 से 21 कितना बढ़ा? 3। 8 से 11 कितना बढ़ा? 3। यानी प्रत्येक जगह है रेशियो का गैप है वो इक्वल है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 बढ़ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने बढ़ रहा है? 12। क्वेश्चन कह रहा है 3। दोनों को आमने सामने बिठा दो। अरे दोनों को आमने सामने बिठा दो। इवनिंग वाली पार्टी 8 बजे वाली, तो गोल मेज लगा दो। 3 का मान कितना आया? 12। 1 का मान कितना आया? 4। अबे 1 का मान 4 आ गया, तो 8 चौके कितना होता है? 1 का मान 32 आ जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा? 18 चौके 72, यानी कितना हो गया? 72। इसने पूछा है कि दोनों का योग बताओ, यानी ए प्लस में बी बताओ। तो 32 प्लस में 72 यानी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 104 है, वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, 104 सर, बिल्कुल सही है आपका जवाब दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार आप प्यार और स्नेह बनाए रखिए, ताकि मेरे लिए आपका प्यार और स्नेह ही मेरे लिए विटामिन और जोश का काम करता है दोस्तों, ठीक है। चले जाने वाले को चलने दो दोस्तों। देखो किसी की कोई काम अगर करना है ना, करना है, आपको सक्सेस होना है, तो आप किसी वजह ढूंढिए, वजह के बगैर आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप ऐसे सोचोगे ना भी जॉब मिल जाए तो भी ठीक है, वरना अपने पास तो ना वो इतना काम का है, अपना वो बिजनेस है, अपने बापू के पास इतनी ज़मीन है, तो दोस्तों आप सक्सेस होने के बहुत दूर जा रहे हो, नज़दीक नहीं जा रहे। किसी भी काम करने के लिए आप वजह ढूंढिए, चाहे वो वजह आपकी, चाहे क्या वजह वो आपकी एक्स ही क्यों नहीं रही हो, चाहे वो मैथ वाला एक्स हो, चाहे वो एक्स हो, हमेशा परेशान करता है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना दोस्तों, आप उनकी वजह बनिए। वजह उनको ऐसे लगना चाहिए भी हाँ ये चीज़ अपने को काबिल करनी है,
ये हमें अचीवमेंट हासिल करनी है, तभी दोस्तों आप पढ़ोगे और खुद तभी मोटिवेट होगे जब किसी की वजह होंगे, और वजह के बगैर और माता पिता से बड़ा मोटिवेट दोस्तों कोई नहीं कर सकता। चाहे वो मैं हूँ, मैं तो अभी उठता हुआ पौधा हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ उठता हुआ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा अध्यापक नहीं हूँ दोस्तों कि मैं आपको कह दूँ कि मैं बहुत कुछ बड़ा हूँ। नहीं दोस्तों, मैं तो उगता हुआ अभी पौधा हूँ दोस्तों। बहुत बड़े अध्यापक हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनको मैं नतमस्तक करता हूँ, और उनके गाइडेंस और उनके प्रॉपर से मैं आज कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मोटिवेशन होने के लिए दोस्तों खुद को पढ़ना, सवेरे उठना। अगर आप बिस्तर से मोहब्बत करोगे तो उतना ही आप सरकारी नौकरी से दूर जाओगे दोस्तों। तो आप उसको छोड़िए और किताबों से मोहब्बत करिए। किताबों में खुशबू नहीं दोस्तों, बदबू आनी चाहिए, तभी आपके किरदार से खुशबू आएगी दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपके दोस्तों मुझे लगता है हो ही जाएंगे ना, हाँ या ना दोस्तों। अगर वो कम बोले ज़्यादा बोले, आपको इक्वल करना है रेशो को। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ इन क्वेश्चनों में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में 100% छपेगा। मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लो चाहे, और ये बात याद रख लेना कि सर ने अनुपात समानुपात के चौथी क्लास के अंदर इस टाइमिंग पर ये क्वेश्चन करवाया था, और ये क्वेश्चन बुक में आज पेपर के अंदर छपा है, बिल्कुल छपेगा दोस्तों। देखो, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, भाई रेट ऑफ टिकट है ना, रेट ऑफ टिकट है वो ना 8:11 हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई? 8:11 हो जाती है। और बेचे गए टिकटों की संख्या 23:21 में कमी हो जाती है। और सेल टिकट है ना, सेल टिकट है दोस्तों, वो आपकी क्या हो जाती है? 23:21 में कमी हो जाती है। ठीक है, गिरावट हो जाती है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसने बोला है, क्वेश्चन ही बोल देता हूँ पहले। तो अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से पहले टिकट का इनकम, एनुअली इनकम यानी पर डे आपकी रेवेन्यू है वो 36,800 है। कितना है दोस्तों? 36,800 है या 3680 है, 3680 है। अगर टिकट की वृद्धि होने से पहले जो रेवेन्यू है वो आपका 3680 रुपये है, यानी 3,680 रुपये है। तो बताओ अब का मूल्य क्या होगा? अब पर डे का मूल्य क्या होगा? नाउ पूछें। देखो मैं दोस्तों आपको ऐसा कंसेप्ट बता दूंगा कि आपका देखकर दिल गार्डन हो जाएगा, और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और चाहे क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले। देखो रेट ऑफ टिकट, यानी रेट ऑफ टिकट क्या है भाई? 8:11 है। यानी देखो मैं ना लॉकडाउन से पहले जाता हूँ ना रेलवे स्टेशन पे, तो मैं यहाँ से 8 रुपये देता हूँ टिकट के, यानी एक टिकट का कितना किराया है? यानी दिल्ली तक यहाँ से किराया है वो 8 रुपया है। कितना रुपये है? 8 रुपया। ठीक है, लेकिन लॉकडाउन के बाद में अब जब मैं गया ना पहली बार, तो मेरे से उन्होंने ना 11 रुपये वसूल किए। कितने लिए भाई? टिकट के 11 रुपये लिए। अगर टिकट के 11 रुपये लिए तो पहले जो सेल टिकट है ना, लॉकडाउन से पहले है ना, वो 23 कैंडिडेट सवारी करते थे, यानी 23 टिकट उसकी सेल होती थी। अगर एक टिकट का 8 रुपया है तो 23 टिकट के कितने रुपए होंगे दोस्तों? क्या देखो, 8 दूनी 16, 160 और 8 तिया 24, यानी 184 रुपया होगा। कितना रुपया होगा लाडलो? 184 रुपये होगा। लेकिन लॉकडाउन के बाद में क्या ना, टिकट का किराया है ना महंगा हो गया। ठीक है, उन्होंने 11 रुपये की एक टिकट कर दी, लेकिन 11 रुपये की टिकट तो कर दी उन्होंने, लेकिन अब पब्लिक है ना वो कम आती है। और पब्लिक कितनी टिकट सेल होती है? उसकी 21 टिकट सेल होती है। कितनी होती है? 21 सेल होती है।
एक टिकट का 11 रुपये है तो 21 का कितना होगा दोस्तों? 21 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 21 को 10 से मल्टीप्लाई किया 210 आया, 210 तो ये था और एक 21 और आ जाएगा यानी कितना हो जाएगा? 231, यानी कितना हो जाएगा? 231 रुपये हो जाएगा। पहले 184 रुपये था, अब 231 है। क्वेश्चन ने बोला है कि पहले है वो उसको 3680 रुपये मिलते थे यानी 3680 रुपये पर डे आते थे। क्या? पर डे आते थे। तो एक का मान 184 रुपये आ रहा है तो 184 रुपये का मान आपके पास 3680 है तो एक का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक का मान कितना होगा? 20 होगा। अगर एक का मान 20 है तो अब इसने 9 का पूछा है तो 9 कितना है? 231। 231 को 20 से गुणा करोगे यानी 2 एक कम 2, 3 दूना 6, 2 दूनी 4 यानी अब कितने रुपए आते हैं? 4620 रुपये उसको आते हैं यानी 4620 रुपये उसका पर डे रहता है। अगर वो अंतर पूछ ले मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर कितना रहा तो आप डायरेक्ट इन दोनों में से माइनस कर दो यानी 231 माइनस 184 कर दो, जो भी वैल्यू आएगी यानी 16 37 और 10 47, जो भी अंतर आएगा 47 ये उसका अंतर है। लेकिन एक का मान कितना है? 20 है तो 47 गुणा में 20 करोगे तो ये आपके पास रुपए में अंतर आ जाएगा 0। 7 दूनी 14, 4 1, 4 दूनी 8, 1 9 यानी 940 रुपये उन दोनों का अब का और पहले का अंतर रहता है। इसके अलावा एग्जामिनर को कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं होगी दोस्तों, ये ही चीज़ पूछेगा। आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है, एक और करवा देता हूँ इसी टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पक्का टपकेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको करने में, मुझे लगता है। देखो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि एक पार्क में जब वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11 अनुपात यानी वाटर पार्क वो स्पेस फन पार्क होता है ना, सिटी फन पार्क जहाँ पे एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, ठीक है, वाटर पार्क गर्मियों में जाते हो, चिल करते हो, उनका ना टिकट कीमत है ना, वो कीमत आपके पास दे रखी है 11:12 दे रखी है। क्या दे रखी है भाई? 11:12 दे रखी है। ठीक है, बढ़ाई गई। और पार्क में आने वाले दैनिक भुगतान है, जो आते हैं ना कैंडिडेट आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, ठीक है, उनका अनुपात है ना वो 8:7 है। क्या दे दिया भाई? 8:7 है। ठीक है, यदि वृद्धि होने से पहले है ना वो कितना है भाई? 1760 रुपये है। कितना है भाई? 1760 रुपये। 17,060 नहीं 600 कर लो, 17,600 रुपये है। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या होगा? 11/8 हो गया और 12/7 कितना हो गया? 84 हो गया। तो 88 का मान आपको कितना दे रखा है? 17,600 दे रखा है। तो एक का मान कितना आ गया? 200 आ गया। कितना आ गया भाई? 200 आ गया। तो बाद का मान पूछा है यानी बाद का आपका 84 गुणा में 200 कर लोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 यानी 16,800 रुपये। कितना? 16,800 रुपये। पहले कितना आ रहा था? 17,600 रुपये। अब कितना आ रहा है? 16,800 रुपये। अगर वो अंतर पूछ ले तो अंतर कितना है दोस्तों? चाहे आप 17,600 में से 16,800 घटा दो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये 88 है, ये 84 है, दोनों का अंतर कितना आया? 4। एक का मान 200 है तो अंतर कितना हो जाएगा? 4 गुणा में 200 यानी अंतर हो गया वो 800। ये वैल्यू है, ये आपकी अंतर की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। क्या समझ में आया है? आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मेरे को नहीं लगता कि किसी को कोई दुख तकलीफ है दोस्तों। चाहे किसी भी प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, कर लोगे ना? हाँ या ना? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x रुपये को, यानी आपके पास कुल रुपया है, मेरे को नहीं पता कि वो कितना रुपया, लेकिन इतना है कि आपके पास रुपया है, वो ABC 3 कैंडिडेट के अंदर आप विभाजित करते हो, अलग अलग अनुपात में ABC को बांटते हो।
यानी ए को कुछ राशि दे दी, बी को कुछ राशि दे दी और सी को कुछ राशि दे दी। आप तीनों राशियों को बांट देते हो। जैसे कि ए और बी का 6:7 है, भाई ए और बी है ना, उनको आप 6:7 में देते हो। क्या देते हो? 6:7 में देते हो। और बी और सी को ना 3:2 में देते हो। बी और सी को ना 3:2 में देते हो। ठीक है। यदि ए और सी का अंतर 540 रुपये है, अगर ए और सी का अंतर है ना वो 540 रुपये दे रखा है, तो बताओ उनके पास कुल अमाउंट कितनी थी, कुल राशि कितनी थी। देखो मेरे प्यारे लाडलो, ये क्वेश्चन है ना बहुत पुराना क्वेश्चन है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर तो इन्होंने अंतर दिया, हो सकता है वो तीनों की कुल अमाउंट दे दे, हो सकता है वो अकेले ए की दे दे, बी की दे दे, सी की दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे फेस करेंगे देखिए। अगर मैं मानता हूँ ए और बी, ठीक है, इनका अनुपात कितना है 6:7, बी और सी कितना हो जाएगा 3:2। ये बातें तो अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पहली 1 नंबर क्लास में मैंने बिल्कुल बारीकी से आपको बताया है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, उल्टा एन बन जाएगा। 7 दूनी 14, ठीक है, 7 ये 21 है और 6 ये 18। तो मेरे पास क्या बन गया भाई 18:21:14। और इसने बोला है कि ए और सी का अंतर है वो 540 है, लेकिन यहाँ पर 18 यहाँ पर 14, इन दोनों का अंतर कितना है भाई, अंतर है 4। अंतर कितना है दोस्तों 4, यानी अंतर आपको दे रखा है 4 और 4 का मान दे रखा है 540। तो ए का मान कितना आ गया 540/4, यानी 4 एकम 4 14, 4 तिये 12, 2 20 और 135 रुपये। अंतर कितना आ गया 135 रुपये। तो इसने बताओ कि कुल राशि कितनी थी। तो कुल राशि की अगर मैं बात करता हूँ, कुल राशि यानी ए प्लस में बी प्लस में सी को ही बांटी है ना, हाँ या ना। ठीक है, तो ए बी सी को कितने हो गए भाई 18 प्लस में 21 प्लस में 14, तो ये कितने हो गए 21 सर 4 है, 25 25 सर 10 35, 35 सर 10 45, 45 सर 50 3 53, यानी कितना हो गया भाई 53 हो गया। ठीक है, यानी ए बी सी के पास कुल राशि कितनी आ गई 53 आ गई। ठीक है, एक का मान कितना है 135 है, तो 53 का मान कितना होगा 135 गुणा में 53, यानी आंसर कितना आ जाएगा 5 3 15। ठीक है, 13 5 65 है और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 7155 रुपये। कितना 7155 रुपये आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल आपको समझ में आया है। कई बार एग्जामिनर आपको अंतर नहीं देता, कुल अमाउंट दे देता है 7155, तो एक का मान टोटल मान 53 है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते कि 53 है, उसका मान 7155 दे रखा है, तो एक का मान 7155 अपॉन में 135 आ जाता। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता कि 7155 अपॉन में 53, हाँ ठीक है, तो एक का मान कितना आ जाता है 135 आ जाता। अगर एक का मान 135 आ गया तो अब एग्जामिनर पूछ सकता है कि इस ए को बताओ कितनी है, तो 135 गुणा में आप 18 कर दें। अब यहाँ पर कितना करते आप बी को मान निकालने के लिए 21 गुणा में 135 करते, सी का मान 14 गुणा में 135 करते, ये अलग अलग आ जाता। कुछ भी एग्जामिनर पूछ ले, आपको एक का मान निकालना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।